नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं। मिक्सर एलिगेशन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका रेशियो से रिलेटेड होता है। तो अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले रेशियो पढ़िएगा, उसके बाद आप इस वाले चैप्टर को पढ़िएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा, क्योंकि रेशियो जो है वो रेशियो पूरा आपका इसके अंदर यूज़ होने वाला है। बिना रेशियो के आप मिक्सर एलिगेशन नहीं कर सकते। मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताया था, कैसे उसका यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, और हमने उसके बाद कई सारे सवाल हमने उसमें किए थे। एलिगेशन मेथड के ऊपर बेस्ड मैंने अलग अलग चैप्टर के सवाल भी आपको करवाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आप एलिगेशन के द्वारा कर सकते हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं। आगे जो सवाल है आपका वो है, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि आपको दूध के अंदर पानी मिलाना है। आप जैसे ही दूध के अंदर पानी मिलाओगे, आपको पता है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, बिगड़ जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आप जितने में लेकर आए थे उतने में वापस बेचना भी है। कहने का मतलब, यदि अभी आप 50 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हो तो आपने 50 रुपये दूध लिया प्रति लीटर के हिसाब से। 1 लीटर दूध आपने लिया, उसके अंदर आपने 25% पानी मिला दिया, और वापस 1 लीटर दूध आपने जब सामने वालों को बेचा तो आपने 50 रुपये लिए हैं। तो सीधा सा आप ये बताओ कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमने पानी मिलाया है तो हमारा जो दूध है उसमें 25% यदि मैंने पानी मिला दिया है तो 25% दूध अभी भी आपका शेष है। मतलब ये है कि 1 लीटर में आप अगर 25% पानी मिला देते हो तो उसमें क्या होगा, आपको जो पानी मिला रहे हो वो तो आपके फायदे का है, आपको पानी के भी पैसे मिल रहे हैं। तो जो पानी के पैसे मिल रहे हैं वो कितने, 25% आपको पैसा मिल रहा है। किस पर, 1 लीटर पर। तो यहाँ पर इसको करने का जो तरीका है, एग्जाम में कैसे करते हैं, केवल 3 सेकेंड का सवाल भी नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना अगर आपको आता है, कैसे करते हैं तो वो समझिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना। अगर उसने दूध में पानी मिलाने की बात बोली है, दूध में पानी अगर मिलाने की बात बोली है तो पहले आपको दूध का रेशियो लिखना है, फिर पानी का। पहले क्या लिखोगे, दूध फिर पानी। दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। लाभ कितना हो रहा है आपको, 25%। तो जो भी लाभ हो रहा है किसके कारण, पानी के कारण, तो 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% आपको यहां रखना है, अनुपात रखना है किस पर, तो 100% पर। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 1 लीटर पर 25% आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या किया मैंने, तो आपको एग्जाम में बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। दूध में पानी, लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि दूध के अंदर पानी मिला रहे हो तो दूध का रेशो पहले आएगा, पानी का रेशो बाद में आएगा। और इसमें प्रॉफिट जो होता है वो पानी के कारण होता है। तो आप सीधे सीधे पानी की जगह पर आप प्रॉफिट लिख दो, जितना भी वो दे रहा है उसको 100% के अनुपात में लिख दो। 25 से 4 बार, 25 से 1 बार, और यही आपका आंसर है, 4:1। यही आपका आंसर होगा। कैसे आ रहा है वो मैं अभी बता दूंगा, बस आप इसको इतना ध्यान रखो कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्या किया हमने, तो सीधा सा है, जो भी लाभ हो रहा था वो पानी के कारण, तो पानी की जगह पर हमने लाभ लिखा, परसेंटेज जितना भी उसने दिया था, और दूध की जगह पर 100%। तो जो रेशियो मिलेगा वही आपका आंसर है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं तो वो समझो। सवाल आपको ये बोल रहा है कि आप दूध अगर खरीद कर ला रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं 100 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीद के लाया, तो मेरे दूध का जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए। अब मैंने क्या बोला कि मैं इसके अंदर पानी मिला रहा हूं। बात समझना, दो अलग अलग लिक्विड को मैं मिला रहा हूं, मतलब मिश्रण बना रहा हूं। मिश्रण बनाने पर तीसरी वैल्यू बनेगी, ये आप भी जानते हो। दो वैल्यू मिलाने पर तीसरी वैल्यू बनती ही बनती है। तो यहां पर आपने दूध के अंदर क्या मिलाया है, पानी, जिसका मूल्य क्या है, 0 रुपए। अब मैं अगर एलिगेशन इसके अंदर लगाता हूं तो ये दोनों क्या है, सीपी है। दोनों क्या है, हमारे सीपी है।
हमें अगर यहाँ पर एलिगेशन लगाना तो यहाँ पर भी हमारे पास सीपी होना चाहिए। अब सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि मैं उसे क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, तो क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, जितने में मैं खरीद कर लाया था, खरीदा कितने में मैंने, 100 रुपए में, मैं वापिस उसे 100 रुपए में ही बेच रहा हूं। ध्यान रखना यही 100 रुपए सीपी भी है और ये एसपी भी है। क्रय मूल्य पर बेच रहे हो मतलब जितने में लाए थे उतने में आपने उसको बेचा तो आपको 25% का लाभ हुआ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सवाल बताया था यदि एसपी दिया है तो उसे सीपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो 100 रुपए जो है वो 125 के बराबर होगा, तो आप इसका 100% निकाल लो। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से ये 20 बार। तो इसका जो सीपी बना वो सीपी वाकई में बना कितना है, 80। तो जब आप यहां पर एलिगेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 80 और 20, तो रेशियो क्या बना, 4:1, और ये इसका आंसर है। तो कैसे हो रहा है ये आपको बस समझ लो, इसको एग्जाम में आपको करना नहीं है। एग्जाम में सबसे बढ़िया करने का तरीका वही है, जो भी लाभ हो रहा है वो पानी की जगह पे रख दो और दूध की जगह पर आप 100% रख दो, यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, इसका डिटेल तरीका और शॉर्ट तरीका। एग्जाम में कैसे करना है तो ये सबसे सही तरीका है, बिल्कुल छोटा सा तरीका और गलत कभी नहीं होगा। बस रेशो ध्यान रखना कि पहले किसका लिखना है, जो वर्ड पहले यूज हो रहा है, जैसे दूध में पानी बोला है तो दूध से अनुपात पानी का बनेगा। पानी में दूध अगर बोल दे तो फिर पानी पहले आएगा और दूध बाद में आएगा। क्लियर है? चले अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, पानी में दूध किस अनुपात में मिलाया जाए। पानी में दूध का बोला है तो पहले पानी आएगा फिर दूध आएगा। पानी में दूध किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16:2/3% का लाभ हो। ये लिखा है 16:2/3%। अब 16:2/3% का मतलब क्या हो गया, तो आप चाहो तो इसमें इस तरीके से याद रखो कि मिल्क तो आपका 100% रहेगा, ये हमने पहले ही बता दिया है। 16/2/3% मतलब क्या हो जाएगा, 50/3। तो यहां क्या आ जाएगा आपका 50/3। इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो। आप जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50, इधर कितना आ जाएगा 300, या फिर आप 50 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 50 दूना 100, इधर बचेगा आपका 1:6। ये आपका आंसर होगा 1:6। क्लियर हुआ? तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, और ये एग्जाम में आ चुका है, रेलवे में पूछा गया सवाल है ये, और व्यापम में भी पूछा गया सवाल है। तो ध्यान रखना कि ऐसे सवाल जब आते हैं तो स्टूडेंट क्या करता है, बहुत लेंथी मेथड यूज करता है। बाकी इनके सॉल्यूशन केवल एक लाइन के होते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला सवाल है आपका, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:1 है। 2 बर्तन है ए और बी जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:1 है। दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्या बोला इसमें हमने कि 2 बर्तन लिए, दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण हमने निकाल दिया। समान मात्रा में मिश्रण निकालने का मतलब क्या हुआ, जितना लीटर आप इसका ले रहे हो उतना ही लीटर आपको इसका भी लेना है। मात्रा क्या करना है, आपको समान करना है। अब इक्वल करना है तो ध्यान रखना ऐसे सवालों के अंदर सबसे पहला काम होता है, चाहे आप मात्रा इक्वल ले रहे हो या नहीं ले रहे हो उससे मतलब नहीं, पहले आपको इसको इक्वल बनाना ही पड़ेगा। तो यहां जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5, और ये भी कितना आ रहा है 5। तो अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये दोनों कितना आ रहा है 5 और 5 आ रहा है दोनों, अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज जोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा 7:3, ये आपका आंसर है। अगर दोनों को जोड़ने पर मात्रा अगर इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हमने ए का भी 5 लीटर लिया है और बी का भी 5 लीटर हमने ले लिया है। तो अगर ये इक्वल हो जाए, एज इट इज, दूध की मात्रा दूध में जोड़ दो, पानी की मात्रा पानी में जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों किया है ऐसा, तो आप इसको अगर डिटेल भी करते हो तो डिटेल करने का तरीका होता क्या है, हम पहले इसमें दूध की मात्रा देखते हैं। मैं सवाल एक सवाल आपको बता रहा हूं डिटेल करने का तरीका क्या है। दूध से दूध को ऐड करेंगे, पानी से पानी को ऐड करेंगे, तो दूध जो है वो कितना है, तो आप देखो कि दूध जो है वो 3/5 है,
ऊपर वाले में ए मिश्रण का कितना है 3, कितने में से 5 में से, और दूध में आप दूध की मात्रा जोड़ दो तो ये कितना है 4, कितने में से 5 में से। ये तो हो गया आपका दूध का मान। इसका अनुपात आपको बताना है पानी के साथ। पानी कितना है तो 2/5 है और 1/5 है। तो आप खुद देखो कि एलसीएम जब ले रहे होते तो एज इट इज जुड़ जाएगा ऊपर 7/5 और ये 3/5, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रेशियो क्या बना 7:3। तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपको लग रहा है कि दोनों जोड़ने पर इक्वल है एज इट इज उसे जोड़ देना, और ये इक्वल आपको हमेशा करना पड़ेगा, चाहे आप मात्रा इक्वल ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ध्यान रखना ये कब करना है जब इक्वल दिया है। अगर इक्वल नहीं दिया है तो क्या होगा, तो अगला सवाल है आपके पास 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:1 है। दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब जैसे यहां सवाल आपको दिख रहा है, सबसे पहला काम आप इन दोनों की मात्रा को जोड़ के देखो कितना है, 3 और 2 5, 2 और 1 3। अब यहां क्या है, इन दोनों की मात्रा क्या है आपको अलग अलग दिख रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल अगर बनाना है तो आप ध्यान रखना कि इन दोनों का एलसीएम लेना। क्या लोगे एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। ये ध्यान रखना क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट क्या करता है, नीचे की संख्या गुणा और ऊपर की संख्या गुणा नीचे करता है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि बड़ी संख्या जब बन जाती है तो वहां पे थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बेटर क्या है, 3 और 5 का जो भी एलसीएम बन रहा है वो कितना आ जाएगा 15। अगर एलसीएम आप नहीं ले सकते हो फास्ट, आपके अगर इतनी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो फिर आप गुणा कर लेना, ठीक है। तो यहां आपने क्या बोला है कि एलसीएम कितना है 15, मतलब मुझे इसे भी 15 बनाना है और इसे भी 15 बनाना है। इसे अगर 15 बनाऊंगा तो गुणा किसका करना पड़ेगा 3 का, और इसे अगर 15 बनाओ तो गुणा किसका करना पड़ेगा 5 का। आप गुणा कर दो, ये हो जाएगा 9:6, ये हो जाएगा 10:5। क्या किया हमने, दोनों को इक्वल बनाया, अब इक्वल हो भी गया है, 9 और 6 15, 10 और 5 15। अब इनकी मात्रा क्या हो गई है बराबर। मात्रा अगर बराबर हो गई तो इसको एज इट इज जोड़ दो, तो ये आपका आंसर हो गया 19:11। यहां पर कैंसिल मत कर देना वापिस कि 3 3 9, 3 दूना 6, वापिस से कैंसिल कर दो, फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो करना क्या है, गुणा किया और उसके बाद मात्रा इक्वल होगी तो उसको एज इट इज जोड़ दो। यहां अगर कैंसिल होता है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, अगर मात्रा इक्वल नहीं है तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, उसकी मात्रा को, अगर मात्रा इक्वल है तो हम एज इट इज जोड़ रहे थे जैसा कि हमने पिछले वाले सवाल में किया है। अगर मात्रा इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का तरीका क्या है, तो यहां हमने क्या किया, 5 और 3 को एक कॉमन मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दोनों का मल्टीपल कॉमन क्या होता है 15। तो हमने 5 के साथ 3 का गुणा किया तो 15 बनाया, और 3 के साथ 5 का गुणा किया तो 15 बनाया। जो गुणा कर रहे हो वो पूरी संख्या में होगा। गुणा करने के बाद आप उसको एज इट इज जोड़ दो, तो यहां से आपको इसका टोटल मिल जाएगा कि ये अनुपात रहने वाला है। अब इसमें भी आप ये बोल रहे होंगे कि हमने गुणा क्यों किया है, तो उसका भी मैं कारण आपको बता देता हूं कि हमने उसको इक्वल बनाया है। तो इक्वल बनाने के लिए अगर आप इसको बेसिक से करते हो तो ये क्या बनेगा, 3/5 प्लस 2/3 अनुपात 2/5 प्लस 1/3। आप कुछ सोचो, जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 15, और 15 बनेगा तो 5 3 3 3 9, 3 5 5 दूना 10, तो यही तो होगा 19। इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर भी 15 ही रहेगा, तो 3 दूना 6 और 6 और कितना आ जाएगा आपका 2, कितना आएगा आपका ये 5 3 3 दूना 6 प्लस 5, तो ये 15 से 15 तो वापिस क्या हो जाएगा कैंसल, फिर आ जाएगा 19:11। तो कुल मिलाकर आपको इक्वल तो हमेशा ही बनाना है, चाहे आप यहां पर मात्रा दोनों की समान मात्रा ले रहे हो या फिर अलग अलग मात्रा आप उठा रहे हो, इक्वल हमेशा बनेगा। तो मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि इक्वल क्यों कर रहे हैं, कारण इसका ये रहता है कि आप कैसे भी इसको सॉल्व करो, यहां पे एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कब करना है, जब आपको मात्रा इक्वल नहीं दी जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 7:2 और 1:2 है।
दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सेम सवाल है, आप इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है आपका 9 और ये कितना आ रहा है 3। तो यहां पर मात्रा इक्वल नहीं है। अब यहां पर ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे गुणा करो, ऐसे सवालों के लिए बोल रहा था मैं। यहां पे क्या होगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप सीधा सा देखोगे ये कितना है 9 है, ये कितना है 3 है, तो इसे क्यों ना 9 बना दें हम। ऊपर गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक का गुणा करोगे भी तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। गुणा करोगे तो ऊपर तो रहेगा आपका 7:2, नीचे कितना हो जाएगा 3:6। तो अब यहाँ पे देखो 7 और 2 9, 3 और 6 9, दोनों क्या हो गया है इक्वल हो गया है। तो ये आपका रेशियो क्या बन जाएगा, जोड़ोगे 7 और 3 10, 6 और 2 8। तो आप इसको आप कैंसिल कर सकते हो 5:4। तो ये आएगा आपका 5:4। आई बात समझ में। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सेम सवाल है, एक बार खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:1 है। 4:3 और 2:1 है। दोनों बर्तन में से 3:2 के अनुपात में मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, हम समान मात्रा उठा रहे थे। यहां पे क्या कर दिया उसने, 3:2 के अनुपात में आप मिश्रण निकाल रहे हो। ध्यान रखना, इस 3:2 जो लिखा है, इसके लिए एक बात और बोल सकता है कि ए जो है, ए का 3 लीटर और बी का 2 लीटर, इसका मतलब भी सेम यही होता है। ए का 3 लीटर और बी का 2 लीटर या फिर 3:2। तो इसे लीटर में अगर दिया जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, यही होता है इसका मतलब। ये ध्यान रखना कि दोनों का मतलब सेम होता है। अब इसने आपको बराबर मात्रा में मिलाने का नहीं बोला है सॉरी, लेकिन अगर बराबर मात्रा में नहीं दिया है तो भी आपको इसकी मात्रा तो इक्वल पहले बनाना ही होगी। कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप जब एलसीएम लेते हो तो मात्रा क्या होती है, इक्वल बनती है। तो आप इसको पहले इक्वल बनाओगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 2 और 1 3। अब इसमें किसका गुणा करोगे, तो यहां आपको इसे बनाना है 21, इसे भी कितना बनाना है 21। तो यहां कर दो 3 का गुणा, यहां कर दो 7 का। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12 और 9, 7 दूना 14 और 7। अब यहां से आगे आप ध्यान रखना कि इक्वल करके कब हम ऐड कर रहे थे, जब वो इक्वल मात्रा में मिलाने की बात कर रहा था। लेकिन अब क्या किया उसने, तो वो अब बोल रहा है कि आपको इक्वल मात्रा में नहीं मिलाना है, अब आपको इसे मिलाना है 3:2 के अनुपात में। तो सीधा सा है कि अगर पहले हम इक्वल मिला रहे थे तो इक्वल का मतलब ये हो रहा था कि यदि आप 1 लीटर ए का ले रहे हो तो बी का भी कितना ले रहे थे 1 लीटर। यदि आप ऊपर वाले का 5 लीटर ले रहे हो तो नीचे वाले का कितना ले रहे हो 5 लीटर। लेकिन यहां उसने क्या कर दिया है, आपको चेंज करवा के ये बता दिया है कि आपको इसका जो है वो 3 लीटर लेना है और इसका 2 लीटर लेना है। तो आप इसको एज इट इज नहीं जोड़ सकते हो, इसके लिए आपको पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी मात्रा 3 लीटर में, इसकी मात्रा 2 लीटर में। तो जब इसकी मात्रा 3 लीटर में कन्वर्ट करते हो तो गुणा करोगे, गुणा करने पर क्या बनेगा आपका, यहां पर जैसे आप इसका गुणा करोगे आ जाएगा 12 3 36, कितना आएगा 12 3 36 और 3 9 27, 14 दूना 28, 7 दूना 14। अब आप इसे जोड़ सकते हो। क्यों किया हमने, तो फिर समझ लीजिए, अगर इक्वल मात्रा मिलाना है तो आप एच डी से जोड़ दो। लेकिन अगर इक्वल मात्रा नहीं मिलाना है, कुछ रेशियो आपको अगर बता दिया उसने, तो रेशियो अगर बताया तो फिर आपको इस तरीके से उसे चेंज करना पड़ेगा। जितना लीटर बोल रहा है उतना लीटर आप उसकी मात्रा को कन्वर्ट कर लो। अब इसको आप जब एच डी जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, ऐड करोगे इसको तो ये बनेगा आपका 8 6 14, 3 2 5 और 1 6। ये कितना हो जाएगा 7 4 11, 2 3 और 1 4। तो आपका आंसर क्या बनेगा 64:41। 64:41 आंसर है आपका डी। समझ में आया क्या किया हमने। तो इक्वल अगर दिया है, 3 टाइप के सवाल यहां पर बने हैं। सबसे पहला जोड़ते से ही इक्वल बन गया था, जोड़ते से यहां मान क्या आ रहा था हमारा बराबर बराबर, तो हमने क्या किया था एज इट इज जोड़ दिया था, वो सबसे पहला टाइप। दूसरा, अगर इक्वल नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, मतलब इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही हम इसको एलसीएम लेके
इसकी मात्रा को इक्वल बना लेंगे। एलसीएम लिया हमने तो यहाँ 21 लिया तो 3 का गुणा और 7 का गुणा किया, ये दोनों मात्रा क्या हो गई अभी बराबर हो गई है। अगर बराबर का ही बोला है, समान मात्रा का ही बोला है तो हम इसी रेशियो को जोड़ देते हैं, इसी रेशियो को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर बराबर का नहीं बोला है आपसे तो फिर आप क्या करोगे, तो अगर बराबर का आपसे नहीं बोला है और कुछ रेशियो आपको दिया है तो फिर जिस रेशियो में दिया है उसी रेशियो का आपको गुणा करना है। 3 अनुपात इसका लेना है तो 3 का गुणा ऊपर होगा, 2 लेना है तो 2 का गुणा इसमें होगा, फिर आप इसको एज इट इज जोड़ दो। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल है आपका, 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, 2:1 और 5:2 है। तीनों मिश्रणों की समान मात्रा निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी जो हमने 2 मिश्रण वाला सवाल किया है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका 3, 4, 5 जितने मिश्रण लेना है सभी के लिए अप्लाई होता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, इसमें मात्रा को जोड़कर देखते हैं, अगर इक्वल है तो एज इट इज जोड़ दो। यहां जब ऐड करोगे तो 4 और 3 कितना आ गया 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7। अब इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए सभी को देखो, अब यहां पर अगर आप संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हो तो यहां 7 है तो आपको 3 7 21 का गुणा करना पड़ेगा, यहां 3 है तो यहां पे 7 7 49 का गुणा करना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखो इसका एलसीएम ढूंढो क्या होता है। तो 7 3 7 का एलसीएम क्या होता है 21 होता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को 21 बना देना। तो यहाँ गुणा 3 का होगा, 7 का और 3 का, सभी को हमने 21 बना दिया। गुणा करोगे 3 4 12, 3 3 9, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 5 15 और 3 दूना 6। तो ये होगा आपका ए बी और सी। अब सभी को आप ऐड करके देख लो, सभी का योग कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो आप इसको एज इट इज जोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 41 अनुपात कितना आ जाएगा आपका 9 और 7 16 और 6 22। तो ये आपका आंसर होगा 41:22। तो ये ध्यान रखना कि ये मिश्रण 4 5 4 तक का सवाल आ चुका है, 4 मिश्रण तक का, लेकिन वो इक्वल मात्रा का ही बोला है तो हम एज इट इज उसको जोड़ देते हैं। जितने तक का जितने मिश्रण का सवाल हो आपको कुछ नहीं करना है, मात्रा को इक्वल बनाओ और जोड़ दो। कब, जब समान मात्रा दी जाए। अगर समान मात्रा नहीं है तो फिर जितनी मात्रा दे रहा है वो गुणा कर दो। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। आगे बढ़े। 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 4:1 है। तीनों बर्तन में से क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो। यहाँ पे क्या कर दिया, हम समान मात्रा में नहीं मिला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसकी मात्रा को चेंज कर रहे हैं। अगर मात्रा चेंज करोगे तो भी पहला काम क्या है आपका, सबसे पहले इसकी मात्रा को जोड़ के देखो, 5 3 और कितना आ रहा है आपका 5। अब सीधा सा है, सबसे पहला काम इसकी मात्रा को इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए एलसीएम देख लो कितना आएगा 15। अगर 15 एलसीएम है तो आप क्या कर दो, इन सभी को 15 बना दो। 15 बनाने के लिए क्या करोगे, गुणा करोगे यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 3 का। जैसे आप गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 9:6, यह हो जाएगा 10:5 और ये होगा 12:3। तो ए बी और सी में हमने क्या कर दिया है, मात्रा को इक्वल बना लिया है। लेकिन उसने बोला है कि आपको इक्वल मात्रा यहाँ पर ऐड नहीं करना है। क्या करना है आपको, तो इसका रेशियो लेना है 1:2:3 में। तो जितना अनुपात ये बोल रहा है उसका क्या करना है, फिर आपको गुणा करना है 1 2 3। जब गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 6 10 यहाँ किसका गुणा कर रहे हो, 2 का तो आएगा 20:10। यहाँ किसका गुणा कर रहे हो, 3 का, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 3 3 9। ये आपका मिश्रण है जो आपको फाइनली ऐड करना है। ऐड करोगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। ये हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 13 बार
और 5 से 5 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13:5। ये आपका आंसर है 13:5। बात समझ में आई? सीधा सीधा मैंने क्या बताया है, जब आपकी मात्रा इक्वल है तो आप उसको इक्वल एज इट इज जोड़ के उसे इक्वल बना के उसे क्या कर सकते हैं, सीधे उसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर समान मात्रा में नहीं मिला रहे हो, कुछ रेशियो अगर बना रहे हो, तो सबसे पहला काम उसे इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के बाद उस रेशियो का गुणा कर दो जिसका आपको वो बोल रहा है, जिस रेशियो में उसको हम बनाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, उस रेशियो का आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हम क्यों कर रहे हैं, तो सवाल आपको बोल रहा है कि आपको इसको समान मात्रा में नहीं लेना है। समान मात्रा का मतलब इसको अगर आप देखोगे तो ये भी 15 लीटर, ये भी 15 लीटर, ये भी 15 लीटर, लेकिन आपको बोल रहा है कि ये 15 नहीं लेना है, आपको इसे इसका 1, 2 और 3 मतलब जितना ये है उसका 2 गुना इसे लेना है और जितना ये है उसका 3 गुना इसे लेना है। इसका मतलब ये होता है। आई बात समझ में? पूरा क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े। आगे आपका सवाल है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:8 हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये आपको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करवाऊं, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद थोड़ा सा डायरेक्ट और फिर छोटा सा तरीका आपको बताना होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 से 15 मिनट मुझे इसको देना होंगे। तो जो भी हम वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चाहो तो सवाल आप लिख सकते हो, ये सवाल आप लिख लो, आप खुद से ट्राई करना, फिर मैं जो तरीका बताऊंगा उससे ट्राई करना। क्लियर है? तो आज जो हमने पढ़ा है वो मिश्रण में ये जो सवाल मैंने करवाए हैं ये आपको रेशियो के अंदर मिलेंगे। जो भी मैंने करवाए हैं ये रेशियो के ही सवाल हैं, जो आपको मिश्रण के सवाल है जो रेशियो के अंदर भी डाल दिए जाते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बेसिक जरूर पढ़िए। बेसिक जो भी है, बिना बेसिक के आप कभी भी सवाल नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, बिना कॉन्सेप्ट के आप कोई भी सवाल हिला नहीं सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।